क्लास 7। आज हम एक तिनका कविता के प्रश्नों को देखेंगे। हमने पिछले क्लास में इनके भावार्थ को देखा था, तो यहाँ उनके शब्दार्थ हैं जिन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखकर याद करना है। और यहाँ इनके प्रश्न हैं। पहले हम मौखिक प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, क घमंड से कौन ऐठा था? तो उत्तर होगा घमंड से कवि ऐठा था, क्योंकि हमने कविता में ही पढ़ा इसके बारे में। वैसे ही हमें इन दोनों प्रश्नों को भी लिखना है इनका उत्तर अपनी कॉपी में। उसी तरह से यहाँ लिखित लघु उत्तरीय प्रश्न है, तिनका निकल जाने के बाद कवि ने क्या सोचा? तो इसका उत्तर होगा तिनका निकल जाने के बाद कवि ने सोचा कि एक छोटा सा तिनका भी उनके बड़े घमंड को चूर कर सकता है, उन्हें तोड़ सकता है। तो यह उन्होंने सोचा। उसके बाद अन्य प्रश्न भी दिए गए हैं। वैसे ही आपको अपनी कविता से इन्हें भी ढूंढकर इनके उत्तरों को लिखना है। उसके बाद है यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ है पहला प्रश्न, प्रस्तुत कविता हमें क्या संदेश देती है? तो प्रस्तुत कविता हमें संदेश देती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इसी तरह से यहाँ एक पंक्ति दी गई है जो कि कविता से ली हुई है, उनका अर्थ आपको लिखना है अपनी कॉपी में। उसके बाद यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आपको अपनी पुस्तक में ही, अपनी किताब में ही करना है। यहाँ है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाना है। पहला है, कवि कहाँ खड़ा था? तो कवि मुंडेर पर, छत पर खड़ा था। तो इसका होगा उत्तर ये। इसी तरह से बाकी प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी मैंने यहाँ पे टिक लगा दिए हैं। आपको भी अपनी कॉपी में इसी तरह से टिक लगाना है। उसके बाद है पठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो पद्यांश है जो कि हमने पहले ही पढ़ा है कविता में, उन्हें पढ़कर यहाँ प्रश्न क्या बनते हैं उनके उत्तरों को यहीं से ढूंढकर हमें लिखना है। तो ये पद्यांश तो हमने पढ़ा है। कवि क्यों बेचैन हो उठा? तो उत्तर होगा आंख में तिनका पड़ते ही कवि बेचैन हो उठा। फिर यहाँ पे आपको क्रिया के भेद दिए गए हैं। क्रिया किसे कहते हैं, उस आधार पर हमें बताना है कि यहाँ कौन सा वाक्य कौन सी क्रिया से संबंधित है। जैसे नीचे दिए वाक्य में कर्म के आधार पर क्रिया भेद लिखिए। वह मुंडेर पर खड़ा था, तो ये कौन सा क्रिया होगा? ये सामान्य क्रिया होगा। उसी तरह से बाकी जो वाक्य हैं वे कौन कौन सी क्रिया है उनके अंतर्गत यहाँ पे मैंने इन्हें लिख दिया है, उत्तर लिख दिया है। इसी तरह से आपको अपनी पुस्तक में भी लिखना है। दूसरा है, इन शब्दों को नाम धातु क्रिया में बदलिए। तो नाम धातु क्रिया में बदलना एक बता दिया गया है, बात, बतियाना, शर्म, शर्माना, हाथ, हथियाना। इसी तरह से बाकी भी मैंने लिख दिया है और आपको भी इसी तरह से अपनी कॉपी में, अपने बुक में लिखना है, किताब में लिखना है और उन्हें अच्छी तरह से पढ़ना है। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को विशेषण में बदलिए। यहाँ संज्ञा शब्द दिया गया है, उसे विशेषण में बदला गया है। जैसे गुलाब का गुलाबी, उसी तरह से भूख का भूखा। इसी तरह से बाकी भी जो संज्ञा शब्द है उन्हें विशेषण शब्द में बदला गया है। चौथा है, नीचे दिए यौगिक शब्दों को अलग अलग कीजिए। यहाँ कुछ यौगिक शब्द हैं, इन्हें अलग अलग करके लिखना है। जैसे जलचर, जल जोड़ चर, तथागत, तथ, यहाँ आ की मात्रा नहीं होगा, तथ जोड़ आगत, विस्मयकारी, विस्मय जोड़ कारी। इसी तरह से बाकी भी यहाँ मैंने लिख दिए हैं। वाक्यों को एक वचन रूप में बदलकर लिखिए। यहाँ पे वाक्य जो दिए गए हैं उन्हें, जो लाल रंग से जो शब्द हैं उन्हें एक वचन में बदलना है। माली ने फूलों से गुलदस्तों को सजाया। तो यहाँ पे माली ने, फूलों नहीं होगा, इसे एक वचन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा फूल। माली ने फूल से गुलदस्तों को सजाया। हम यहाँ पे गुलदस्तों को भी एक वचन में कर सकते थे, पर यहाँ पे इसे सिर्फ फूलों को ही एक वचन में बदलने को कहा गया है। तो यहाँ पे जो जो लाल रंग में है उन शब्दों को ही एक वचन में बदलकर फिर से उस वाक्य को लिखना है। यहाँ भी दो दिए गए हैं। यहाँ पे कहानियाँ हैं, कहानी, ये कहानियाँ नहीं होगा, कहानी होगा। नानी कहानी सुनाती है। इसी तरह से 6 नंबर है, नीचे दिए शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख का सही होगा नेत्र। उसी तरह से कपड़ा का सही
पर्यायवाची होगा वसन। घमंड का सही पर्यायवाची अभिमान। इसी तरह से बाकी भी यहाँ दिए गए हैं। सही उत्तर चुनकर टिक का निशान लगाना है। उचित अनुनासिक शब्द कौन सा है? इसमें से कौन सा उचित है? दांत, चांद, पात। तो यहाँ होगा चांद। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? यहाँ होगा विशेषण भरा। तो इसी तरह से बाकी भी जो है उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ टिक लगाया गया है। इसी तरह से आपको अपनी पुस्तक में करना है और प्रश्नों को, उनके उत्तरों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और शब्दार्थ को और कविता को याद करना है। धन्यवाद।